So hi, hello everyone. Today I am here to sharing a very much 200 important question for your डीजल machines. तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डीजल machines या डीजल मशीन्स के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेमी के द्वारा जो दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। देखो आपके जो निमी की बुक में ये सभी दिया गया है, आप पीडीएफ निकाल के उसको रट्टा मार के कर सकते हो, पर मैं आप लोगों को ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रट्टा ना मारना पड़े और 200 क्वेश्चंस आप बड़े आराम से याद कर सको। तो पहला क्वेश्चन है इंजन का प्रकार क्या है। तो देखो यहाँ पे सभी लाइन वाइज लाइन इंजन लगे हुए हैं, तो ऐसे इंजन को हम लोग इन लाइन इंजन लगे हुए हैं, तो ऐसे इंजन को हम लोग इन लाइन इंजन बोल देंगे जहां पे लाइन वाइज लाइन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। तो ये किस टाइप का इंजन है। देखो यहाँ पे वी शेप बना हुआ है और इनके बीच 60 डिग्री का एंगल है, तो जब भी वी शेप का कोई भी इंजन आपको दिखेगा और उनके बीच 60 डिग्री का एंगल होगा तो वो एक वी इंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा। वी इंजन कहलाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। ये किस टाइप का इंजन है। तो देखो एक इंजन आपका इस डायरेक्शन में है, दूसरा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं। इसको हम अपोज्ड इंजन बोल सकते हैं क्योंकि दोनों इंजन क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। इंजन का क्या नाम है। तो अगर आप इसको एक सर्कल की तरह कंसीडर करते हो और इसको एक सेंटर की तरह कंसीडर करते हो तो उसको हम बोल सकते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस। तो रेडियस से हम बोल सकते हैं रेडियल। तो जब भी आपको इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट दिखेगा तो आप बोल देना ये किस टाइप का इंजन है, ये एक रेडियल इंजन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं What is the called the distance between the TDC to VDC। सपोज करो आपके पास ये पिस्टन सिलेंडर है, ये टॉप डेड सेंटर है और ये उसका बॉटम डेड सेंटर है, तो इनके बीच की जो लेंथ कहलाती है वो कहलाती है स्टोक लेंथ। क्या कहलाती है, स्टोक लेंथ। तो उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला जो है व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोक। स्टोक का नेम क्या है। देखो यहाँ पे एक आईसी इंजन को दिखाया गया है, ये उसकी स्पार्क प्लग होती है, ये उसका एग्जिट पोर्ट होता है, ये उसका इनलेट पोर्ट होता है। यहां से आपका फ्रेश चार्ज अंदर एंटर करता है। यहाँ पे जो वॉल्व है ये खुली हुई है, मतलब यहाँ पे इनलेट वॉल्व खुली होने के कारण आपका जो पेट्रोल है वो जो भी आपने इंजन इस्तेमाल किया है वो यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है, किसको, सिलेंडर को, क्योंकि सिलेंडर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, ये एक प्रकार का क्या है, सक्शन स्ट्रोक है। क्या है, सक्शन स्ट्रोक, क्योंकि वहां पे गैसेस क्या कर रही हैं, शक कर रही हैं। ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रोक। इस टाइप के स्ट्रोक को आप क्या कह सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो दोनों वॉल्व आपकी क्या है, क्लोज्ड है, यहां से कोई भी चार्ज बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीजें कंप्रेस हो रही हैं दोनों, बी, कंप्रेशन स्ट्रोक। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। इंडिकेटर का नाम क्या है। आपने अपने घरों में बल्ब देखा होगा, लट्टू की तरह होता है, ऐसे वो चमकता है। तो जब भी आपको ये डायग्राम आएगा तो ये या तो आप इसको डंबल की तरह भी बोल सकते हो कि इट्स लुक लाइक अ डंबल, और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये लुक लाइक अ डंबल, और या तो इसको बल्ब बोल सकते हो। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डेड बल्ब, एक डेड बल्ब इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। तो इसको आप अगर ध्यान से देखो तो हम इसको क्रूजे कंट्रोल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रूजे कंट्रोल। अगला जो अपना क्वेश्चन है क्रूजे कंट्रोल। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। देखो जो ये निमी की बुक में क्वेश्चंस दिए हैं या आप जो सब इंजीनियर वगैरह का एग्जाम दे के आए हो उसमें आपको एक सिमिलरिटी दिख रही होगी कि ये क्वेश्चन
सिमिलर पैटर्न पर हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। TCS ऑफ, TCS ऑफ का फुल फॉर्म बता दो। तो TCS ऑफ का फुल फॉर्म हो जाएगा, टी से रिलेटेड इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका हो जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल। क्या हो जाएगा? ट्रैक्शन कंट्रोल। जस्ट मिनट। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। अगर आप इसको देखो अच्छे से तो ये एक रेडिएशन की तरह साइन है, मतलब ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। अरे भैया सीट बेल्ट का है, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, तो ये क्या है? सीट बेल्ट इंडिकेटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिकेटर। हो गया ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर, ये किस टाइप का इंडिकेटर है, तो उसको आपको याद रखना है, ये एक ब्रेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक ब्रेक टाइप इंडिकेटर कहलाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम, ये स्टार्टिंग सिस्टम जो है, शुरुआती साइटन का नाम बताओ। यहाँ पे देखो एक आपका मोटर लगा हुआ है, और मोटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो ये किस टाइप का व्यवस्था हो सकती है? ये एक इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग सिस्टम है। दिस इज अ इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग सिस्टम। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम, शुरुआती सिस्टम का क्या नाम है। अब देखो आपको डायग्राम देख के ही चीजों को करना है, क्योंकि अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा जाएगा तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप ये देखो खूब सारे एरो बने हुए हैं, ये एरो ये शो कर रहे हैं कि कोई ना कोई चीज फ्लो में है, और फ्लो में जो चीज होती है उस पर कौन सा फोर्स लगता है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है वो एक हाइड्रोलिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई द रीजन ये सिस्टम क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिक क्रैंकिंग कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट, हाँ, व्हाट इज द नेम मार्क्ड एक्स, यहां पे जो एक्स मार्क्ड है वो क्या है इसमें? तो ये जो एक्स है ये और कुछ नहीं है, ये बेसिकली एग्जिट पोर्ट है। ये इनलेट पोर्ट है टू स्ट्रोक इंजन का, ये एग्जिट पोर्ट है। ये कंप्रेशन चैम्बर है, ये स्पार्क प्लग है। आपको पता होगा कि टू स्ट्रोक इंजन पहले स्कूटर्स वगैरह में यूज होते थे, तो ये क्या है? एक एग्जिट पोर्ट है। हम टू स्ट्रोक में वॉल्व का यूज नहीं करते, हम पोर्ट का यूज करते हैं। विच इज द इंजन हैविंग द सिलेंडर एट अ 60 डिग्री, 60 डिग्री सिलेंडर पर कौन से होते हैं? तो 60 डिग्री पर जो सिलेंडर होते हैं वो वी इंजन हम बोलते हैं। विच इज द इंजन हैविंग सिलेंडर इन 90 डिग्री टू ईच, अगर आपने रेडियल इंजन यूज किया है तो उसमें क्या होंगे? सभी सिलेंडर अपने 90 डिग्री पर होंगे। नेक्स्ट, विच इज द इंजन मोस्ट प्रेफर्ड इन द एरोस्पेस, एरोस्पेस में यूज करने वाला इंजन कौन सा होता है? तो आपको पता है सबसे अच्छी एफिशिएंसी रेडियल की होती है, इसलिए हम रेडियल इंजन का यूज एरोप्लेन में करते हैं। विच टाइप ऑफ इंजन हैव द मोर इंजन स्पीड एंड मोर कंबशन प्रेशर। अब देखो जब हम एरोप्लेन की बात करते हैं तो एरोप्लेन में भी हमें ऐसा ही इंजन चाहिए जैसा यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहा है, तो हम रेडियल इंजन का यूज कर लेंगे। ठीक, अगर आपको इतनी बात समझ में आती है और आपको ये भी पता होना चाहिए किस टाइप की वर्किंग फ्लूइड का यूज करते हैं हम लोग, तो वहां पे हम एयर का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच इंजन इज मोर इकोनॉमिकल एंड कम्पैक्ट, तो जो अपना वी इंजन होता है वो मोर इकोनॉमिकल और कम्पैक्ट होता है। यही रीजन है कि जो V6 गाड़ियां आती हैं, V6 सिलेंडर की जो कार्स आती हैं, रेसिंग कार V12 तक की आती हैं, उनकी इंजन एफिशिएंसी और इकोनॉमी अच्छी होने के कारण ही हम लोग वहां पे वी इंजन का यूज करते हैं। विच इज द हैज द फ्यूल इफेक्ट इंजन, कौन सा फ्यूल इफेक्टिव इंजन है? तो रेडियल इंजन ही क्या है? फ्यूल इफेक्टिव इंजन होता है। विच इज द इंजन ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन। देखो बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो होती है वो होती है ऑटो साइकिल,
और जो कांस्टेंट प्रेशर पर इंजन वर्क करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डीजल इंजन। ओके, which is called the distance between the center of crank pin to the center of main journal। क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है? तो उसको मुख्य पत्रिका के केंद्र में थ्रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रो। नेक्स्ट, हाउ द पिस्टन स्ट्रोक इज डिफाइंड। तो पिस्टन स्ट्रोक को जो डिफाइन किया जाता है वो हमेशा डिफाइन किया जाता है डबल द थ्रो। अगर आपने थ्रो को डबल कर दिया तो पिस्टन स्ट्रोक को हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर? फायरिंग ऑर्डर क्या है? तो आपको सभी को पता है फायरिंग ऑर्डर जो होता है वो बेसिकली दहन की प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग पोजीशंस पर जो दहन हो रहा है उसको किस तरह कराना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। तो व्हाट इज द फायरिंग सीक्वेंस? तो ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ पावर स्ट्रोक ऑकरेंस है। मतलब पावर स्ट्रोक आपका कितना जल्दी मिलेगा, कितना देर से मिलेगा, इसकी ऑकरेंस को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फायरिंग ऑर्डर का यूज करते हैं। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो कह सकता हूं व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डन गेज। बॉर्डन गेज का उपयोग क्या है? तो बॉर्डन गेज का बेसिकली उपयोग क्या होता है? प्रेशर को मापने के लिए। अब अगर आपको याद करना हो तो बर्डन से बैरोमीटर, बैरोमीटर प्रेशर नापने के लिए यूज होता है। तो बर्डन गेज का यूज प्रेशर को मेजर करने में किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टार्ट अ हैवी अर्थ मूविंग इंजन। तो हैवी अर्थ मूविंग इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक छोटू सा इंजन की जरूरत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग। गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग। विच इज द इंजन अडॉप्ट हैंड क्रैंकिंग। कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है? तो जो स्मॉल इंजन है, जैसे आप जनरेटर की बात करो जो आप शादी वगैरह में यूज करते हो, तो वो क्या होता है? एक स्मॉल इंजन होता है। विच इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टार्टिंग सिस्टम इन LMV। LMV में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है? तो उसमें जो सबसे अभिनीत प्रणाली कौन सी है? इलेक्ट्रिक मोटर वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर वाली जो प्रणाली है वो सबसे अच्छी वर्क करती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बोलूं तो व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक। सिलेंड्रिकल ब्लॉक में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो अगर सिलेंड्रिकल ब्लॉक की आप बात करोगे तो सिलेंड्रिकल ब्लॉक बेसिकली जो यूज होता है वो कास्ट आयरन के लिए यूज होता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा स्टिफ बनाना होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एट एक्स। ऊपर वाला क्या है? तो देखो आप सभी को पता है इंजन होता है, इंजन के ऊपर वॉल्व होती है, तो वॉल्व के प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ चाहिए ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो ऊपर लगा हुआ है उसको बोलते हैं वॉल्व डोर कवर। तो वो क्या हो जाएगा? एक वॉल्व डोर कवर की तरह बिहेव करेगा। अगली अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। तो देखो वॉल्व कवर के नीचे ये जो पार्ट होता है ये क्या कहलाएगा? सिलेंडर हेड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के हेड के नीचे ही तो वॉल्व लगी हुई होगी। अगला अगर मैं बात करूं, ये किस चीज को शो कर रहा है? तो ये बेसिकली क्रैंक आर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये वॉल्व टाइमिंग डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। वॉल्व टाइमिंग रिप्रेजेंट करता है। अगला अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द पिस्टन पिंस। पिस्टन में जो पिन यूज करते हैं उसके लिए कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम लोग निकिल क्रोमियम स्टील का यूज करते हैं। कास्ट आयरन का यूज हम लोग पिस्टन सिलेंडर हेड को बनाने के लिए करते हैं, पर निकिल क्रोमियम स्टील का यूज हम लोग पिस्टन पिंस को बनाने में करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। सबसे बड़ा पार्ट जो इंजन में होता है वो बेसिकली यूज होता है फ्लाई व्हील्स के लिए। किसके लिए यूज होता है? फ्लाई व्हील्स के लिए। तो फ्लाई व्हील के लिए जो यूज होता है वो वही ये पार्ट को शो करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो क्रैंकशाफ्ट के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाने वाली जो सामग्री है मेरे लाल, सॉरी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आगे आ गया हूँ।
एक क्वेश्चन मैंने साथ छोड़ दिया है। ओके, इट्स ओके, जस्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो वो फ्लाई व्हील है, मैंने बता दिया था। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन क्रोमियम, वेनेडियम, निकल, स्टील। क्रोमियम, वैनेडियम, निकल, स्टील का यूज हम लोग करते हैं उधर। व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड इन द प्रोड्यूस द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट को बनाने के लिए, क्रैंकशाफ्ट को बनाने के लिए व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस द क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के उत्पादन के लिए की जाने वाली सामग्री कौन सी है। तो उसके लिए हम लोग क्रोमियम, वेनेडियम, निकल, स्टील का यूज करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बियरिंग। अब आप यहाँ पे बॉल देख सकते हो, अगर आपको बॉलें दिख गई तो ये बॉल बियरिंग हो जाएगा, अगर आपको बॉल नहीं दिखेंगी तो फिर रोलर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग। अब देखो यहाँ पे भी बियरिंग का पूछा है, तो यहाँ पे भी टेपर्ड, तो देख लो ऑप्शन में जहां पे भी टेपर्ड होगा वही ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टेपर्ड रोलर बियरिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिलो द पिस्टन बॉस। पिस्टन बॉस के नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है। तो नीमी में इसका जो आंसर है वो क्राउन ऑफ द पिस्टन दिया है, पर इसका आंसर जो है वो स्क्रिट ऑफ द पिस्टन होगा। स्क्रिट ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की स्कर्ट, स्क्रिट ऑफ द पिस्टन, क्योंकि क्राउन जो होता है वो अपर पार्ट का होता है और बिलो पार्ट का जो होता है स्क्रिट होता है। विच पार्ट इज कनेक्टेड द पिस्टन विद द क्रैंक पिन। क्रैंक पिन से हम किस पार्ट को कनेक्ट करते हैं। तो क्रैंक पिन से हम कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करते हैं, क्रैंक पिन से हम कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करते हैं, क्रैंक पिन से हम कनेक्टिंग रॉड क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो एक्स पार्ट मार्क है, फेस देखो ये ह्यूमन फेस जैसे दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये पार्ट उसका ऐसे मुंह टाइप से दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रैंक शाफ्ट पुली। क्या है ये, क्रैंक शाफ्ट पुली, पुली की तरह दिख भी रहा है। नेक्स्ट, विच टूल यूज टू रिमूव द क्रैंक शाफ्ट पुली। क्रैंक शाफ्ट पुली को रिमूव करने के लिए किस टूल का यूज करते हैं। तो जो टूल यूज किया जाता है क्रैंक शाफ्ट को रिमूव करने के लिए उसे हम पुलर बोलते हैं। विच टाइप ऑफ टूल इज यूज टू रिमूव द क्रैंक शाफ्ट, इसको पुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द इनलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व किस सामग्री से बना हुआ होता है। तो निकल स्टील अलॉय से ये बना हुआ होता है, निकल स्टील अलॉय से ये बना हुआ होता है, निकल स्टील अलॉय निकल मिश्र धातु से ये बना हुआ होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल्व मैकेनिज्म। ये किस टाइप का वॉल्व मैकेनिज्म है। तो पहली बात तो ये वॉल्व मैकेनिज्म इतना समझ में आ रहा है, ये वॉल्व साइड में लगी हुई है, मतलब कोई साइड से रिलेटेड ऑप्शन हो सकता है। तो चलो देखते हैं, ओवरहेड हो नहीं सकता, रोटरी हो नहीं सकता, रीड वो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइड हेड वॉल्व, क्योंकि ये साइड में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक्स का नाम बता दो, इसका नाम बता दो। तो इसका नाम, ये तो कैम है, कैम लोब, तो और कैम लोब हो नहीं सकता। ये टेपर्ट है, क्या है, टेपर्ट, टेपर्ट, ये क्या कहलाता है, टेपर्ट कहलाता है। ये बेसिकली क्या कहलाता है, टेपर्ट कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स मार्क पार्ट को क्या बोलते हैं पहले बता चुका हूँ, कैम लोब, कैम एंड फॉलोअर बेसिकली इसको कहा जाता है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट के लिए कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं। तो फोर्ज अलॉय स्टील का यूज करते हैं, फोर्ज अलॉय स्टील का यूज करते हैं। वी आर यूज द कैम शाफ्ट के लिए कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं। कैम शाफ्ट के लिए हम लोग फोर्ज्ड, कैम शाफ्ट के लिए फोर्ज्ड अलॉय स्टील का यूज करते हैं, कैम शाफ्ट के लिए फोर्ज्ड अलॉय स्टील का यूज करते हैं, कैम शाफ्ट के लिए फोर्ज्ड अलॉय स्टील का यूज करते हैं। फोर्ज्ड अलॉय स्टील का यूज, फोर्ज्ड मिश्र धातु का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव। ड्राइव का नाम बता दो। तो यहाँ पे आप देख लो, एक चैन है ना, तो ये चैन ड्राइव हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये देखो एक प्लास की तरह कुछ दिख रहा है, टूल है ना, तो इस टूल का नाम क्या है ये बताना है अपने को।
फ्लास जैसे दिखने वाले टूल का नाम क्या हो सकता है? पिस्टन रिंग एक्सपांडर। देखो इसका यूज हम लोग, फ्लास का यूज किसी चीज को टाइट करने के लिए करते हैं, पर इसका यूज हम लोग पिस्टन रिंग को एक्सपांड करने के लिए यूज करते हैं। पिस्टन रिंग को क्या करने के लिए? एक्सपांड करने के लिए यूज करते हैं। पिस्टन रिंग को एक्सपांड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पिस्टन रिंग को एक्सपांड करने के लिए हम लोग बेसिकली इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। Which measuring instrument used to check the flywheel face out? फ्लाई व्हील के फेस आउट को चेक करने के लिए किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग डायल इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप याद नहीं करते हो ना, तो मतलब एम्पल नंबर ऑफ टाइम अगर आप ये वीडियो को बार बार देखोगे तो मे बी आपका प्रॉफिट हो सकता है। विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाई व्हील फेस? तो फ्लाई व्हील के फेस को देखने के लिए हम लोग डायल इंडिकेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इस टूल का नाम बता दूं तो इस टूल का नाम मुझे अच्छे से नहीं पता। स्केल टाइप टॉर्क रेंच। स्केल टाइप टॉर्क रेंच, तो ये कौन सी टाइप की रेंच है? तो स्केल टाइप टॉर्क रेंच। स्केल टाइप टॉर्क रेंच। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? पिस्टन रिंग कंप्रेसर की तरह नहीं दिख रहा, क्योंकि ये बेसिकली पिस्टन की तरह है और इसको रिंग को हम लोग कंप्रेस करने का काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? पिस्टन रिंग कंप्रेसर। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द लीकेज इन द सिलेंडर? सिलेंडर के रिसाव की जांच के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो सिलेंडर की जांच के लिए हम लोग वैक्यूम गेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वैक्यूम गेज का। Which instrument is used to check the leakage of the cylinder? तो लीकेज ऑफ सिलेंडर को चेक करने के लिए बेसिकली हम किसका यूज करते हैं? तो लीकेज ऑफ सिलेंडर को चेक करने के लिए हम वैक्यूम गेज का इस्तेमाल करते हैं। Which instrument is used to check the tapered clearance? टेपर्ड क्लियरेंस को चेक करने के लिए हम लोग फीलर गेज का यूज करते हैं, क्योंकि टेपर्ड क्लियरेंस जितनी ज्यादा होगी उसके लिए हम लोग हमेशा फीलर गेजेस का यूज करते हैं। तो आपको इसमें टाइप्स ऑफ गेजेस याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम टाइप्स ऑफ गेजेस का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायामीटर ऑफ पिस्टन? तो डायामीटर ऑफ पिस्टन नापने के लिए हम लोग आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर। Which tool is used to measure the diameter of crankshaft main journal? crankshaft मुख्य जर्नल के व्यास को नापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो crankshaft मुख्य जर्नल को नापने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, which is connected with piston through the piston pin? तो कनेक्टिंग रॉड को ही हम लोग, बहुत जगह कैमशाफ्ट आपको आंसर मिलेगा, पर आपको यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड ही लिखना है। तो कनेक्टिंग रॉड का ही इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? विच इज द कनेक्टेड विथ पिस्टन थ्रू पिस्टन पिन? तो पिस्टन पिन के द्वारा पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है कनेक्टिंग रॉड। अगला क्वेश्चन, विच इज अ ज्वाइनिंग पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड? तो ज्वाइनिंग गजन पिन। गजन पिन का इस्तेमाल हम लोग ज्वाइन करने के लिए करते हैं। किसका? पिस्टन एंड पिस्टन। पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किस पिन का यूज करते हैं? हम हमेशा गजन पिन का इस्तेमाल करते हैं। विच इज ट्रांसफरिंग एनर्जी फॉर द पिस्टन टू द क्रैंकशाफ्ट? पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट तक एनर्जी कौन ट्रांसफर करता है? वो भी कनेक्टिंग रॉड ही करता है। विच इज द की एलिमेंट ऑफ कन्वर्टिंग रिसिप्रोकेटिंग मोशन टू द रोटरी मोशन? तो रिसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिंग रॉड। अगर भैया मैंने कनेक्टिंग रॉड नहीं लगाई ना, तो वो रिसिप्रोकेट करता रहेगा, कभी वो रोटरी में कन्वर्ट नहीं होगा। विच इज द टाइप ऑफ हेडिंग डन ऑन क्रैंकशाफ्ट? हार्डनिंग। किस टाइप की हार्डनिंग हम लोग क्रैंकशाफ्ट में करते हैं? तो बेसिकली जो क्रैंकशाफ्ट में हम लोग हार्डनिंग करते हैं ना, वो होती है इंडक्शन हार्डनिंग। अब टाइप्स ऑफ हार्डनिंग मैं पढ़ा देता हूं, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो बस आप इसको याद कर लो। तो इंडक्शन हार्डनिंग इज अ वन टाइप ऑफ हार्डनिंग।
विच लोड टेकन बाय द रोलर बियरिंग, रोलर बियरिंग के द्वारा कौन कौन से लोड लिए जाते हैं? तो रोलर बियरिंग के द्वारा रेडियल एज वेल एज एक्सियल दोनों टाइप के लोड लिए जाते हैं। अगली मैं बात करूं, व्हाट इज द लोड टेकन बाय द टेपर रोलर बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग के द्वारा कौन कौन से लोड लिए जा सकते हैं? तो टेपर रोलर बियरिंग के द्वारा हम लोग रेडियल एंड एक्सियल दोनों लोडों को ले सकते हैं। ठीक, अगला, विच इज द बियरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल एंड व्हील एंड हैवी व्हीकल, तो किस टाइप की बियरिंग का हम लोग किस टाइप की बियरिंग का यूज हम लोग डिफरेंशियल्स और हैवी व्हीकल्स में करते हैं? तो हैवी व्हीकल्स और डिफरेंशियल में हम लोग टेपर रोलर बियरिंग का यूज करते हैं। टेपर रोलर बियरिंग का यूज हम लोग उसके लिए करते हैं, टेपर रोलर बियरिंग का यूज करते हैं। विच बियरिंग यूज्ड इन फ्लाई व्हील एंड वाटर पंप, फ्लाई व्हील और वाटर पंप में कौन सी टाइप की बियरिंग का यूज किया जाता है? तो फ्लाई व्हील एंड वाटर पंप में हम लोग रोलर बियरिंग का यूज करते हैं क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम होता है। विच बियरिंग यूज्ड इन गियर बॉक्सेस, गियर बॉक्सेस में हम लोग बेसिकली रोलर, गियर बॉक्स में हम लोग किस टाइप की बियरिंग का यूज करते हैं? तो हम लोग रोलर बियरिंग का यूज करते हैं। विच इज अ बुश बियरिंग प्रेफर्ड, बुश बियरिंग को कहाँ लगाना ज्यादा असरदार होता है? तो बुश बियरिंग को आपने अगर कनेक्टिंग रॉड में लगा दिया तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक, व्हाट इज द कॉज फॉर डबल नॉक इन द पिस्टन, पिस्टन में डबल नॉक का क्या कारण है? तो पिस्टन में डबल नॉक का कारण जो है लोग बताते हैं कि पिस्टन पिन एंड वॉश बॉम आउट, तो पिस्टन पिन और अगर वॉश वॉर्म आउट हो जाते हैं, व्हेन एवर द पिस्टन पिन एंड वॉश आर द वॉर्म आउट, then these situation will be occur. Which type of bearing fitted in the connecting rod big end, big end में कौन सी टाइप की बियरिंग हम लोग लगाते हैं और स्मॉल में कौन सी टाइप की बियरिंग लगाते हैं? तो बिग एंड में हम लोग बेसिकली शेल बेयरिंग का यूज करते हैं। Where the compression ring is fitted in the piston, पिस्टन में कंप्रेशन रिंग कहां पर फिट होती है? तो पिस्टन में कंप्रेशन रिंग कहां पर फिट होती है? तो पिस्टन में जो कंप्रेशन रिंग है वो बेसिकली अबव द ऑयल रिंग इन द पिस्टन होती है, अबव द ऑयल रिंग इन द पिस्टन। Where the compression ring is fitted in the piston, तो where the compression ring fitted in the piston, तो पिस्टन में कहाँ फिटेड होती है? अबव द रिंग इन द पिस्टन, पिस्टन के ऊपरी तल में यूज की जाती है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिमूवेबल मेथड ऑफ फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील को हटाने की विधि में पहला कदम क्या है? तो भैया अगर आप फ्लाई व्हील को हटाने का सोच रहे हो ना तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि फ्लाई व्हील एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पावर नहीं होने पर भी एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड करता है। तो फ्लाई व्हील को अगर आपको हटाना है तो आप सबसे पहले क्या करो, अनलॉक द लॉक प्लेट वायर, तो आप वायर को अनलॉक कर दो, है ना, वायर प्लेट को आप लोग क्या करो, उसको अनलॉक करने का काम कर दो। नेक्स्ट, वेयर द फ्लाई व्हील इज फिटेड इन द इंजन, इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ पर फिट होती है? तो वो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है। फ्लाई व्हील किसके साथ कनेक्टेड होती है? फ्लाई व्हील बेसिकली क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होती है। विच वॉल्व अलाउ वन डायरेक्शन फ्लो ओनली, कौन सी वॉल्व एक डायरेक्शन फ्लो प्रोवाइड करती है? विच वॉल्व अलाउ वन डायरेक्शनल फ्लो, तो रिड वॉल्व इज बेसिकली प्रोवाइड द वन डायरेक्शनल फ्लो, रिड वॉल्व इज बेसिकली प्रोवाइड द वन डायरेक्शनल फ्लो। What is the term used to refer when a valve open before TDC, तो TDC के बिफोर अगर वॉल्व ओपन होती है उसको क्या बोलते हैं? लीड। ठीक, नेक्स्ट, What is the term used to refer when a valve closed after BDC, अगर वॉल्व जो है वो क्लोज हो रही है आफ्टर BDC के ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लैग बोल देंगे, क्योंकि उसके बाद वो
बंद हो रही है। व्हाट इज द टर्म्स यूज टू रेफर व्हेन बोथ वॉल्व ओपन इन पोजीशन, जब दोनों वॉल्व खुली स्थिति में हो तो उल्लेखित करने के लिए हम लोग ओवरलैप का यूज करते हैं। विच इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी इनटू रिसिप्रोकेटिंग मोशन, रोटरी को रिसिप्रोकेटिंग मोशन में कौन कन्वर्ट करता है? तो इसके लिए आप कैम शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड दोनों लिख सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली तो कनेक्टिंग रॉड होता है, पर बहुत सी जगह कैम शाफ्ट लिखा रहता है, ठीक। विच इज द ड्राइव सोर्स ऑफ कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट के लिए ड्राइव कौन होता है? तो कैम शाफ्ट को भी चलाने के लिए हम लोग क्रैंक शाफ्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड रेशियो, व्हाट इज द स्पीड रेशियो कैम शाफ्ट टू क्रैंक शाफ्ट? तो कैम शाफ्ट टू क्रैंक शाफ्ट का जो रेशियो होता है वो हाफ होता है। नेक्स्ट, विच टूल इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वॉल्व, वॉल्व को हटाने के लिए कौन सी उपकरण की आवश्यकता होती है? तो वॉल्व को हटाने के लिए हम बेसिकली किसका यूज करते हैं? वॉल्व स्प्रिंग लिफ्टर, वॉल्व स्प्रिंग लिफ्टर का यूज करते हैं, वॉल्व स्प्रिंग लिफ्टर का यूज करते हैं। व्हाट इज द ओवरलाइटिंग ऑफ अ बोर, एक बोर का ओवरलिटी क्या कहलाती है? तो एक बोर की जो ओवरलिटी होती है वो बेसिकली डिफरेंट इन द डाया thrust to non-thrust side of cylinder, different in a dia for a non-thrust type to the thrust type of bearing. When it is required to coincide the mark with timing gear, mark with timing gear क्या होता है? During assembly camshaft, during assembly camshaft. Next, which gauge used to measure the cylindrical bore warness? तो विच गेज यूज टू मेजर द सिलेंड्रिकल बोर वार्नेसेस, तो सिलेंड्रिकल बोर वार्नेसेस को डायल गेज के द्वारा नापा जाता है, ठीक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइमिंग चेन, टाइमिंग चेन का क्या उद्देश्य है? तो टाइमिंग चेन का बेसिकली उद्देश्य है टू कनेक्ट क्रैंक एंड कैम शाफ्ट गियर, टू कनेक्ट क्रैम एंड क्रैंक शाफ्ट गियर। What is the purpose of flywheel timing mark? Flywheel timing mark का क्या पर्पज है? To set the engine timing. Flywheel mark का क्या पर्पज है? To set the valve timing. ठीक, आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे तो मुझे 200 क्वेश्चन डिस्कस करना था, पर अभी मैं 100 क्वेश्चन करके इस सेशन को एंड कर दूंगा। अगर आपकी डिमांड होगी तो फिर मैं आगे इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा, ठीक। क्योंकि लगातार 200 क्वेश्चन बोलने में ऑकवर्ड लगता है और आप लोगों को पढ़ने में भी ऑकवर्ड लगेगा। इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज्ड फिन ऑन द सिलेंडर हेड, किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड पर फिन्स का प्रयोग किया जाता है? तो ये बेसिकली एयर कूलिंग में किया जाता है, आपने मोटर बाइक्स में देखा होगा। विच पार्ट हेल्प टू डिसिपेट द हीट इन द एयर कूलिंग? तो बेसिकली सिलेंडर एंड हेड ऑफ द पिन, वही होता है फिन। इन विच टाइप ऑफ कूलिंग रेफ्रिजरेंट, इन विच कूलिंग सिस्टम रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी लो? तो लिक्विड कूलिंग में तो हम बोल नहीं सकते, पंप सर्कुलेशन में बोल नहीं सकते, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? एयर कूलिंग सिस्टम, ठीक। अगला क्वेश्चन, which part is forced to circulate the water in the 4-speed engine cooling system? तो which part is forced to circulate the water in 4-speed engine cooling system? तो इसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग? बेसिकली पंप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, वाटर पार्ट प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर इन द वाटर पंप, इसके लिए हम लोग सील का यूज करते हैं ताकि वाटर पार्ट से वाटर का लीकेज ना हो। वेयर द वाटर इन कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम में वाटर कहाँ होता है? तो ये होता है रेडिएटर लोअर टैंक में, रेडिएटर लोअर टैंक में उसका यूज किया जाता है, रेडिएटर लोअर टैंक। वेयर इज द थर्मोस्टेट वॉल्व फिटेड इन प्रेशर कूलिंग सिस्टम, थर्मोस्टेट वॉल्व में प्रेशर कूलिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है? ऑप्शन डी, वाटर आउटलेट सिलेंडर हेड। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स? तो इसको हम लोग वॉल्व
इससे रिलेट कर सकते हैं। वाटर पंप नहीं, ये एक रेडिएटर कैप है जो हम लोग बेसिकली लगाते हैं। ये कुछ इम्पेलर की तरह दिख रहा है, तो इसमें जो भी इम्पेलर का ऑप्शन होगा वही होगा। ये हो जाए वाटर पंप इम्पेलर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द असेंबली मार्क्ड एट एक्स। तो ये असेंबली क्या कहलाती है जिसको हमने यहाँ पे मार्क कर रखा है। तो ये असेंबली जो है वो बेसिकली कहलाती है ऑयल पंप। ये क्या कहलाएगी, ऑयल पंप। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द असेंबली। अब देखो ऑयल पंप में फिल्टर्ड करने के लिए जो ऑयल लाते हैं उसको छानने के लिए हम लोग छन्नी का यूज करते हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे ऑयल पंप स्ट्रेनर, ऑयल पंप की छलनी। ऑयल पंप की क्या कहलाएगी, छलनी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। तो एक्स पार्ट पर जो मार्क है तो इसको देखो आप अच्छे से, तो ये आपको एक मतलब कुछ फिल्टर की तरह दिख रहा है। तो ये किस टाइप का फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर है। ये किस टाइप का फिल्टर है, ये बेसिकली ऑयल फिल्टर है। विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट। स्नेहक का कौन सा गुण है। तो लुब्रिकेंट का कौन सा गुण है, ऑयल विस्कोसिटी शुड बी सूटेड द ऑपरेटिंग। तो ऑयल की विस्कोसिटी सूटेड टू द ऑपरेटिंग। विच लुब्रिकेटिंग सिस्टम यूज टू सेपरेट ऑयल टैंक। ऑयल टैंक को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन। तो टू स्ट्रोक इंजन में किस टाइप का लुब्रिकेशन हम पहले से यूज कर रहे हैं, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन का हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द इंजन मार्क्ड एक्स। तो एक्स पर पार्ट मार्क्स को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्यूल की सप्लाई को बंद या चालू करने का काम कर रहा है, तो इसको हम लोग ऑयल पंप बोल देते हैं। इसी के साथ मेरा ये सेशन यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको काफी मजा आया होगा। थैंक यू सो मच।